बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम मुझसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफिज़ महमूद जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वीडियो वो है जी, कल जो वीडियो बनाई थी उसी के मुतालिक है। भारत और इंडिया में जो तनाव चल रहा है आज मैं आपको बताता हूँ। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब ने जनाब अपनी एक तकरीर की हलफ उठाया और फिर तकरीर की, जनाब नरेंद्र मोदी मेरी ज़बान पे तो नाम भी नहीं आता, नरेंद्र मोदी साहब ने अपने बयान में कहा था कि मैं अपनी हारजा पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान को खित्ते में अकेला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पाकिस्तान के साथ कोई दूसरा मुल्क नहीं रहेगा, मैं इसको इस खित्ते में बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगा। आज आप देख रहे हैं जब फिर इमरान खान साहब ने 2018 में जब हलफ उठाया तो जनाब उन्होंने भी एक तकरीर की। फिर इमरान खान साहब ने अपनी एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी अगर इंडिया सीरियस हो तो हम मुज़ाकरात के लिए और अच्छे रिलेशन के लिए रेडी हैं और अच्छे रिलेशन हमसायों के साथ रखने चाहिए। खैर दोनों जो पीएम थे उन्होंने ये बयान दे दिए। एक ने अपनी सोच के मुताबिक दे दिया, दूसरे ने अपनी सोच के मुताबिक दिया, जिसकी जैसी तरबियत थी उसने उस हिसाब से बयान दे दिया। उसके बाद अब होता इस तरह कि खित्ते में अकेला कौन रह गया। अब मैं आपको बताता हूँ। 2015 में जनाब नेपाल में ज़लज़ला आया। नेपाल में जब 2015 में ज़लज़ला आया तो इंडिया इससे पहले जो नेपाल को सप्लाई दे रहा था अनाज की, तेल की, टोटली जो भी है, नेपाल यानी टोटली डिपेंड इंडिया पे था। ठीक है जी। अब ज़लज़ला जब आया तो इंडिया ने स्लोली इसकी सप्लाई रोक दी, कम कर दी, यानी बिल्कुल ही ना रोक दी, कम कर दी। फिर स्लोली कम करता जब जो एक दिन में टैंकर जाते थे ऑयल के, पेट्रोल के 300, वो एक दिन के 15 हो गए। 300 से एकदम से 15, एक दिन के 300 और फिर एक दिन के 15, बहुत बड़ा। फिर नेपाल ने सोचा कि हम तो टोटली डिपेंड इंडिया पे करते हैं और अब हम पे ये हालात हैं तो इंडिया तो पीछे हट रहा है। उन्होंने स्लोली देखना शुरू कर दिया चाइना की तरफ। हालात उन्होंने दूसरे जो कंट्रीज़ थे इर्द गिर्द सब की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया और सब के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। जिस तरह चाइना आया उसी 2015 के लास्ट पर ही तो जनाब उन्होंने आके जनाब $500 मिलियन की 2019 में, शायद 2019 में $500 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया और बहुत से प्रोजेक्ट शुरू भी किए हुए हैं इन नेपाल में। उसी तरह फिर नेपाल ने कहा कि नहीं, हम टोटली डिपेंड इंडिया पे ना करें, दूसरे भी कंट्री हैं इस ज़मीन पे, उनकी तरफ भी देखें। अब हुआ इस तरह, श्रीलंका को भी जनाब इंडिया कह रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करें, वो करें, ये करें। फिर भी श्रीलंका ने सुना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं जनाब रशिया में, उधर जाके एक तकरीर करते हैं और उस तकरीर में जनाब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी बातें करते हैं। और जब रशिया के जनाब कुछ ज़िम्मेदारान लोग सुनते हैं उस बात को तो उसको ये समझते हैं कि ये बच्चों वाली बचकाना तकरीर की है इसने नरेंद्र मोदी ने, ये हालात अच्छे नहीं हैं। अब रशिया ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे किए हैं, क्योंकि रशिया भी चाहता है सी पोर्ट में इन्वेस्ट करना, चाइना ऑलरेडी है। अब रशिया भी सी पोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहता है। और दूसरा, पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान और रशिया की आर्मी भी आपस में इस वक्त मशकें कर रहे हैं। फ्रेंडली जो मशकें आर्मियों की होती हैं वो पाकिस्तान और रशिया की आर्मी आपस में फ्रेंडली मशकें कर रहे हैं। वो भी रशिया के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ भी अच्छे हैं। जो कि सिर्फ इंडिया श्रीलंका को
हर दिन आए रोज़ कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, कहते ही रहता है, उसके कान भरते ही रहता है कि पाकिस्तान ये और वो। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी श्रीलंका पिछले दिनों ये कोरोना से कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, पाकिस्तान में खेल गया, जो कि इंडिया के मना करने के बावजूद, क्योंकि श्रीलंका की में जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया हमें मना करता है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के रिलेशन ना करें। सो वो भी हो गया। अब 2 दिन पहले पीछे रह गया भूटान। भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपनी आर्मी कोई नहीं है, वो टोटली डिपेंड इंडिया पे करता था। उधर अपनी आर्मी भी कोई नहीं है, उस इंडियन आर्मी ही उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन पर काम कर रही है, उन पर ड्यूटी कर रही है। अब कल जब परसों जब 2 दिन पहले जब चाइना आर्मी आई है और चपेड़ों से और पत्थरों से और मुक्कों से डंडों से ही इंडियन आर्मी को दो डाला और बहुत कई किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो भूटान ने भी देखना शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये जो कंट्री जिस पर हम डिपेंड करते हैं वो अपनी सरजमीन की हिफाजत नहीं कर सकी, तो हमारी हिफाजत कैसे करेगी, हमारी ज़मीन की कैसे हिफाजत करेगी। उनका भी बयान आया है कि हम अपनी आर्मी तैयार करनी है, और शायद उनका ये भी बयान है, इस चीज़ का मैं कंफर्म नहीं कहता कि वो कुछ बयान दे रहे हैं रशिया और चाइना के साथ मिलकर कि हमारी जो आर्मी बनाएंगे उसको ट्रेन करने की। अब भूटान भी देखने लग पड़ा बाहर। अब हित्ते में मैं देख रहा हूँ अकेला कौन रह गया। हित्ते में अकेला इस वक्त फिर इंडिया ही रह गया। तो ये जो दूसरों के कह रहे थे कि हम फलां को अकेला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज वो खुद अकेले हो गए हैं। और इस तरह के अकेले हो गए हैं कि वो कुछ लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इधर बड़ा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इस हिस्से में इंडिया को हम जनाब सुपर पावर बनाएंगे, वो जो इनके माई बाप हैं वो भी शायद सोच रहे होंगे कि नहीं, हमने जो इन्वेस्ट किया था गलत किया था। तो अब वो सोचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जो होगा बेहतर होगा, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ये छोटी सी मेरे पास थी न्यूज़, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।